हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और इस बार जो सेकंड इनिंग वाला स्पेशल एपिसोड आया था SS3 में, चलिए उसकी कुछ उधेड़बुन करते हैं, उसकी कुछ अच्छे से टाँके और बखिया उखेड़ी जाए, ऐसा कुछ करने के मूड में मैं आ गई हूँ क्योंकि शो में हुई ऐसी कुछ चीज़ें जिसको सुन के देख के ना बड़ा मजा आ जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, पवनदीप अजीब सी सिचुएशन से कैसे अपने आप को बाहर निकालना ना बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, ही नोज कि कैसे अपनी बदमाशी और बहुत भोले भाले तरीके से अपनी बदमाशी और भोले भाले चेहरे के साथ, थोड़ी सी मुस्कान के साथ, थोड़ा सा शर्मा के, थोड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन से या थोड़ी सी एम्बैरसिंग सी सिचुएशन से बाहर निकल लिया जाए, और वो भी हंसते हंसते। तो आई लव यू पवनदीप फॉर दैट, टोटली एंजॉयड। ओके, अब हुआ क्या था फ्रेंड्स कि इस बार जो था वो तो सेकेंड इनिंग स्पेशल था। गाने तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसमें ना पीहू के नाना और नानी आए थे और पीहू की नानी ने बहुत प्यार से उनको कहा कि तुमने जिस तरीके से पीहू को मनाया है मुझे बहुत अच्छा लगा है। और फिर उसका देखा देखी ना, पवनदीप का देखा देखी, काश की पीहू के नाना जी को भी ये आ जाए तो अच्छा है। और फिर वो एपिसोड अच्छा लग रहा था मुझे, पार्ट था दैट वाज नाइस। एंड ऐसा लग रहा था कि अच्छा, अब पवनदीप राजन जो है वो लव गुरु बन गए हैं क्या। उसको देखना ऐसा लग रहा था कि जैसे पवनदीप राजन जो है वो एकदम से सलाहकार बन गए हैं कि कैसे एक दूसरे को मनाया जाए। वो पीयू रानी की जगह उन्होंने जो नाना जी है उन्होंने रानी जी का नाम ले दिया है। वो बड़ा अच्छा सा मोमेंट था। आई क्वाइट लाइक्ड इट। उसके बाद देवन श्रेया का जो एक पार्ट था जहाँ पर वो कहती है कि मैंने नानी को अडॉप्ट किया है। आई थिंक आई हैड टीयर्स इन माई आईज। बहुत छोटी सी बच्ची है, मीठा गाती है, लेकिन इतना सुंदर सा दिल रखती है ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसने कैसे अपनी उस नानी की, वो बाल बना रही थी, उसकी चोटी बना रही थी या उसके आंसू पोंछ रही है, चश्मा पहना रही है, वो सब देख के ना बहुत इमोशनली मेल्टिंग सी सिचुएशन में आ गई थी मैं। देवनश्रिया बहुत बहुत सुंदर काम किया। काश कि कभी ऐसे सेकेंड इनिंग हाउसेस, ओल्ड एज हाउसेस बनते ही नहीं, लेकिन चलिए बनाने वाले का भी शुक्रिया, अदरवाइज ऐसे लोग जाते कहाँ। और देवनश्रिया, तुम लोगों का और तुम जैसे लोगों का, तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत सारा शुक्रिया जो तुमने ऐसे लोगों के साथ जाकर हंसी के पल बिताए, क्योंकि हंसी तो चाहिए होती है आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए। आई रियली लाइक देवनश्रिया का ये स्टैंड। ओके, उसके बाद फिर जो हुआ वो ये हुआ कि शुभ की मम्मा ने जमाई सृष्टि की, आई होप मैं सही वर्ड यूज कर रही हूँ, जमाई सृष्टि की, जिसमें कि वो सब चीजें दिखाई जाती हैं और वो टोपी वगैरह पहनाई जाती है। और शुभ की मम्मा ने कहा कि हमें तो इन्हें जमाई राजा ही बना देना चाहिए, हम तो इनको जमाई राजा पुकारेंगे। कुछ इस तरीके से बात चल रही थी, बार बार अरुणिता के साथ देखा जा रहा था, उसके वीडियो दिखाए जा रहे थे, उसके लुक्स दिखाए जा रहे थे। एंड वहीं पर मैंने जितना देखा वहीं पर देखा कि कैसे पवनदीप शर्मा के बात कर रहे थे और इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। क्या टांग खिंचाई कर रहे थे। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज टांग खिंचाई, शुभ का बोलना, सब कुछ एक तरफ, और फिर पवनदीप का ये कहना, भाई मैं तो गाना गाने आया था, गायक बनने आया था, सिंगर बनने आया था, आपने तो जमाई राजा बना दिया। आई सेड यस, ये बंदा अपने विटी बिहेवियर से, अपनी विटी और बदमाशी भरी लाइन से, प्यारी सी भोली सी मुस्कुराहटों से कैसे ना लोगों का ध्यान कहीं और करके ले जाता है ना, दिल कहीं और छीन कर लेकर चला जाता है ना। आपको लगता है यार ये बंदा ना बहुत सही है। आई एंजॉयड द वे ही सेड कि यार मैं तो गायक बनने आया था, आपने तो जमाई बना दिया। आप चारों घरों चित हो जाते हैं कि हाँ यार ये हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इज अ सिंगर, लेट हिम सिंग। सो पवन, तुम बहुत से इंसान हो यार, मजा आ गया तुम्हारा ये सब चीजें देखकर। उसके बाद जो सोन चढ़ी वाला गाना गाया था, उफ, बड़े दिनों बाद ऐसा लगा था कानों में पवन की आवाज रस घोल रही है। गाना सुंदर है, नो डाउट्स अबाउट इट, लेकिन जब उसे सामने पवनदीप खुद गा भी रहे हैं और कीबोर्ड पे भी उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, दिग्वी भी आए थे,
देन नेहा वॉज ऑल्सो देयर। तो ये सब तीनों का वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वो जो सामने के सामने हम देख रहे थे ना, दैट आई थॉरली एंजॉयड एंड यस इट वॉज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ दिस शो। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे तो ये लगा, आपको पवनदीप क्यूट लगते हैं या आपको पवनदीप का बदमाशी भरा वो स्वरूप पसंद आता है, जहां लोगों को ऐसे वन लाइनर्स देते हैं कि सामने वाला सोच में पड़ जाता है कि हाँ ये तो सही कह रहा है, हम क्यों जमाई राजा, हम क्यों ये, हम क्यों वो। मतलब व्हाट साइड ऑफ पवनदीप यू एडमायर मोर, हिज विटी साइड, हिज फनी साइड और हिज क्यूट साइड? जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।